नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी चर्चा में। तो आज हम बात करने वाले हैं उस महान कलाकार की जिसने हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त जी की। चलिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनका जन्म जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। वे एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता एक स्कूल इंस्पेक्टर थे और माँ टीचर थी। बचपन से ही गुरुदत्त कला और संगीत के शौकीन थे। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ नृत्य और अभिनय की भी शिक्षा ली। गुरुदत्त ने उदय शंकर डांस एकेडमी में ट्रेनिंग ली। यह उनके भीतर का एक कला जग उठा। वे बेहतरीन डांसर, डायरेक्टर और एक्टर थे। उनकी फिल्मों में भावनाएं, दर्द और यथार्थ की झलक हमेशा दिखाती थी। उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत प्रभात फिल्म्स में बतौर कोरियोग्राफर असिस्टेंट से की थी। वहां उन्होंने कई महान कलाकारों के साथ काम किया। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी बाजी, जो 1951 में आई थी। इस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई। इस फिल्म में देव आनंद और गीता बागी थी। बाजी के सेट पर उनकी मुलाकात गीता दत्त से हुई। दोनों में प्यार हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली। गीता दत्त एक मशहूर प्लेबैक सिंगर थी। उनकी जोड़ी इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में से एक बनी, लेकिन दोनों के बीच कुछ मतभेद हुए जो आगे चलकर उनके जीवन के दुख का कारण बने। गुरुदत्त की अगली फिल्म थी जाल, 1952 में आई थी। जो इसके बाद आई आर पार, जो 1954 में आई थी, और उसके बाद आई थी मिस्टर एंड मिसेस 55। दोनों सुपर डुपर हिट रही। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने एक स्टाइलिश और रोमांटिक कैरेक्टर बना दिया, पर असली पहचान उन्हें प्यासा से मिली, जो 1957 में रिलीज हुई। प्यासा एक ऐसी फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। इस फिल्म में उन्होंने समाज की कटु सच्चाइयों को खूबसूरती से दिखाया। फिल्म में एक S.R.D. बर्मन ने संगीत दिया था, जो गाने आज भी अमर हैं, जैसे ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस गाने के बाद आई उनकी दूसरी क्लासिकल फिल्म कागज के फूल 1959 में। यह भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म थी। कागज के फूल उनकी दिल की बहुत करीब फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कोई सफलता तो नहीं मिली, पर इसके बाद गुरुदत्त बेहद टूट गए थे। उनको लगा दर्शक उनकी भावनाओं को समझ नहीं रहे, लेकिन आज भी वही फिल्म क्लासिकल मास्टरपीस मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने साहिब बीबी और गुलाम फिल्म बनाई, और इस फिल्म में उन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया और उन्होंने लोगों का दिल भी जीता। इस फिल्म में उन्होंने मीना कुमारी के साथ काम किया और फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के साथ साथ उनकी बाद में निजी जिंदगी में कुछ तनाव भी आए। गीता दत्त के साथ उनके रिश्ते बिगड़ रहे थे। वे अक्सर शराब में डूबे रहते थे। उनका दिल टूटा रहता था, लेकिन वे मुस्कुराना कभी नहीं भूले। उन्होंने कहा, मैं जो भी फिल्में बनाता हूँ, मेरे अंदर की पीड़ा और मेरी आवाज़ है। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने इस फिल्म दुनिया जगत को अलविदा कहा। उनकी मौत रहस्य में थी। आत्महत्या या हादसा आज भी सवाल है, लेकिन उन्होंने जो सिनेमा को दिया वो अमर रहा। गुरुदत्त को आज भी संवेदनशील फिल्मकारों के आदर्शों के रूप में याद किया जाता है। उनकी फिल्मों में आने वाली पीढ़ियों को सोचने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल दिया है, और उन्होंने यही कारण है कि गुरुदत्त सिर्फ नाम से नहीं, एहसास हैं। उनकी फिल्में आज भी जिंदा हैं, उनके किरदार आज भी बोलते हैं। गुरुदत्त वो कलाकार थे जो दिल से फिल्में बनाते थे और दिलों को जोड़ देते थे। तो उनकी हर फिल्म में हर एक अलग संदेश बताया गया था, जो सभी के लिए बेहद मायने रखता था। गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच में दरारें आने लगी थी। दोनों दुनिया को अब किनारे करना चाह रहे थे। वे अब रिश्ते को आगे नहीं चलाना चाहते थे और रिश्तों में तनाव बढ़ता चला जा रहा था। वो बहुत खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। इस सन्नाटे में वे अकेले होने की वजह से उन्होंने शराब का सहारा लिया। कहा जाता है वे वहीदा रहमान के भी करीब थे, मगर वो रिश्ता अधूरा रह गया। उनके अंदर एक खालीपन था जिसे कोई भर ना सका। वो अपने दर्द को सिनेमा में उकेरते थे, हर फ्रेम, हर सीन जैसे उनके दिल की कोई धड़कन हो। उन्होंने कहा, मेरी फिल्म मेरा दिल
बस कोई उसे पढ़ ले। धीरे धीरे वे दुनिया को कटने लगे थे, मुस्कुराते थे पर आंखों में दर्द साफ दिखता था। 10 अक्टूबर 1964 की रात आई और उसी रात सिनेमा ने गुरुदत्त को खो दिया। गुरुदत्त अपने कमरे में मृत पाए गए। कोई कहता है यह हादसा था तो कोई कहता है आत्महत्या, मगर सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता। उम्र थी सिर्फ 39 की और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। उनके बाद भी उनकी रूह फिल्मों में जिंदा रही। प्यासा फिल्म के बाद भी उनके टाइम्स मैगजीन ने दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाने लगा। कागज के फूल आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उनकी शैली, उनका कैमरा, उनका एंगल, उनका इमोशन, सब कुछ लाजवाब था। उन्होंने सिखाया कि सिनेमा आर्ट है, इमोशन है, सोच है। वो एक डायरेक्टर ही दार्शनिक फिल्म मेकर थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नया चेहरा दिया। उनके बाद उन्होंने गुरुदत्त की एक छाया से नहीं बच सके। राज कपूर, संजय लीला भंसाली और कई निर्देशक उनकी प्रेरणा मानते हैं। उनकी फिल्में आज भी टीवी पर आती हैं तो लोग रुक कर उसे देखते हैं, क्योंकि हर फ्रेम में एक सच्चाई पसंद है। गुरुदत्त का जीवन था अधूरा, लेकिन उन्होंने अपनी कला से उसे पूर्ण और अमर बना दिया। उन्होंने सिखाया कि दर्द भी खूबसूरत हो सकता है। वो चले गए पर पीछे छोड़ गए सवाल, क्या कला का अंत और कलाकार साथ हो जाते? नहीं, क्योंकि गुरुदत्त आज भी जिंदा है अपनी फिल्मों में। प्यासा का कवि आज भी बोलता है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। कागज के फूल की तन्हाई आज भी महसूस होती है और साहिब बीवी और गुलाम का दर्द आज भी गूंजता है। गुरुदत्त वो शायर थे जो पर्दे पर नहीं पर दिलों में आज भी अमर है। गुरुदत्त जैसी सोच मुझे नहीं लगता आज किसी डायरेक्टर में, लेकिन वो जो भी बनाते थे वे बेहद सुंदर और सुंदर रूप से प्रेरित करते थे। फिल्म का कोई भी फिल्में हों उनकी एक संदेश देती थी जो आज की फिल्मों में नहीं देखने को मिलता है। 1951 में दोस्त देव आनंद ने उन्हें डायरेक्टर बनने का मौका दिया और बनी फिल्म बाजी। फिर वहीं से जिसने रातों रात गुरुदत्त को स्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस स्टाइल, नया स्टाइल दिखाया। बाजी के सेट पर भी उनकी मुलाकात गीता रॉय से हुई। गीता जी की आवाज़ बेहद खूबसूरत और मीठी थी और वे उनके गाने सुनते थे और उन्हें उनकी आवाज़ बेहद पसंद थी। दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत भी हुई। इंडस्ट्री में एक खूबसूरत जोड़ी बन गई गुरु और गीता की। इसके बाद उन्होंने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी, लेकिन सुपर डुपर हिट फिल्में देने के साथ साथ उन्होंने गीता का और गुरुदत्त का जो रिश्ता था उसमें रिश्ते में खाई आने लग गई थी। दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने लग गए थे और दोनों में प्रेम कम होता चला जा रहा था। दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे। दोनों के रिश्तों में खटाई आने लग रही थी और गुरुदत्त इस दर्द को अपनी फिल्मों में बयां करते थे। हर फिल्म में उनका एक अलग दर्द होता था। फिर कुछ समय बाद उनका नाम वहीदा रहमान के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन यह भी कहानी अधूरी रह गई। CID और प्यासा में भी वहीदा जी का अभिनय चमक उठा और उनके बीच में एक गहरी समझ बन गई, मगर ये रिश्ता विवादों में घिरा रहा। गीता दत्त और गुरुदत्त के बीच की दूरियां और बढ़ती चली गई। उनका दिल अब फिल्मों में दर्द में खोने लगा, लेकिन कला और के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उनकी कई फिल्में आज भी देखी जाती हैं और लोग उन्हें आज भी पसंद करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने खुद को लोगों से अलग कर दिया, परिवार से, दोस्तों से, सभी से दूर रहने लगे। उनका कमरा भी एक सन्नाटे जैसा रूम बन गया था और उन्होंने फिल्मों से भी दूरी बना ली थी। अंदर ही अंदर उनकी एक तूफान चल रहा था जो किसी को दिखता नहीं था। जब वो मुस्कुराते थे लेकिन आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। और फिल्म आई मनहूस रात 10 अक्टूबर 1964 को। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उम्र थी ओनली 39 ईयर्स और फिर वह कलाकार चला गया और लेकिन अमरता पा गया। आज भी जब प्यासा मूवी देखते हैं तो लोग खामोश हो जाते हैं। उनकी सभी फिल्मों में एक अलग अंदाज था और एक अलग मैसेज था जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हर मेकर आज भी उनसे
इंस्पिरेशन मानता है। राज कपूर ने तो कहा गुरुदत्त एक जीनियस थे, और वहीं बात हर सच्चा कलाकार आज दोहराता है। गुरुदत्त ने हमें सिखाया सिनेमा सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, एक एहसास है। उन्होंने फिल्म में कविता भी लिखी और भावात्मक रूप से उसे प्रदर्शित भी किया। उनका हर फ्रेम जिंदा था और उनकी फिल्म में एक अलग चिट्ठी है। वो शख्स जिसकी कभी चमक का लालच नहीं था, उनका सिनेमा और सादगी सच्चाई की तलाश था। उनकी आंखें आज भी कहती हैं कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और अपने काम में। गुरुदत्त सिर्फ डायरेक्टर नहीं, एक फीलिंग है। उनकी कहानी अधूरी थी पर एक विरासत अमर थी। आज भी ये वजह है कि गुरुदत्त आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। इसकी वजह भी उनकी एक कला है। उन्होंने हर फिल्म को अपने दुखों के और अपने फीलिंग के साथ प्रकट किया, और उनकी फिल्में आज भी लोगों को बेहद पसंद आती है। कई फिल्मों ने उनको नेशनल अवार्ड भी दिलाया, और गुरुदत्त और मीना कुमारी की जोड़ी तो लोगों को बेहद पसंद आई। पर गुरुदत्त अब शांत रहने लगे और फिल्मों की ओर न रह के वो एक अकेला रहना शुरू कर दिया था, और उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। शराब पीने से उनकी सेहत ख़राब रहती थी और वो अकेले रूम में बैठे रहते थे। वो किसी से भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते थे, वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे, और अपनी जो भी बातें थी वो फिल्मों के द्वारा प्रकट करते थे। वो लोगों के सामने मुस्कुराते ज़रूर थे, लेकिन मुस्कुराना जैसे सिर्फ एक लोगों के लिए एक फॉर्मेलिटी होती थी उनकी, लेकिन वो अंदर ही अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु हुई थी, कुछ लोगों को लगता है वो रात को इतनी सारी नींद की गोलियां खाकर सो गए थे और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मौत का आज भी रहस्य है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने आत्महत्या की थी या उनकी मौत हुई थी, ये भी आज एक रहस्य है। लेकिन सिनेमा ने एक अच्छा डायरेक्टर और निर्देशन को खो दिया, जो आज भी हम उसे मिस करते हैं, क्योंकि उनकी कहानियाँ हर कैरेक्टर की बात कहती थी और समय कुछ ना कुछ संदेश देती थी। लेकिन आज कोई ये संदेश समझे तो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे उनकी ये संदेश, जिस वजह से उनकी कुछ फिल्में अच्छी नहीं चली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कई फिल्मों में काम करके और अपने जो एक्शन से लोगों को समझाने की कोशिश की और अपने प्रदर्शन को बेहद अच्छा तरीके से लोगों को समझाया, और काफ़ी लोगों को उनकी फ़िल्में पसंद भी आने लगी। और आज भी जब लोग इस फिल्मों को देखते हैं तो दिल में उतर जाती है। आज भी लोग टीवी चलाते हैं तो वो मूवी देखना पसंद करते हैं। उनकी मूवी हर एक चीज़ का एक संदेश देती है। जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं उसका एक संदेश देती है। जीवन में आए सभी दुखों को बताती है। तो गुरुदत्त एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने एक्टिंग से सभी लोगों का दिल जीता। उन्होंने अपनी हर हीरोइन के साथ अच्छी जोड़ी बनाई, मीना कुमारी हो या वहीदा रहमान, सभी के साथ उनकी जोड़ी बेहद पसंद की गई। लोगों को उनकी एक्टिंग भी बेहद पसंद आई। उनकी हर फिल्म ऐसी एक्टिंग होती थी कि वो लोग वहाँ पर जो उनकी फ़िल्म देखते थे तो उन्हें रोना तक आ जाता था। उतनी अच्छी फीलिंग के साथ और ओरिजिनल एक्टिंग के साथ वो अपना कैरेक्टर निभाते थे कि लोगों को आंखों में आंसू आ जाते थे। वो हर कैरेक्टर में डूबकर कार्य करते थे और उनको अपने हर काम को एकदम परफेक्ट करने की आदत थी। वो किसी तरीक़ा का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। वो अपना हर रील टेक जो भी होता था उसे परफेक्ट देने की कोशिश करते थे और हर कहानी को बेहद अच्छे तरीके से उकेरते थे। किसी कहानी में किसी तरीके की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। उनका दिल आज भी फिल्मों में धड़कता है, लेकिन एक दर्द के साथ धड़कता है। लेकिन उनकी कला के प्रति उनका जुनून आज भी देखने को मिलता है और जब भी उनकी मूवी देखते हैं तो आंखें भर आती है। उनकी फ़िल्म चौदहवीं का चाँद, जो कि एक सुपर डुपर हिट रही फ़िल्म, इस फिल्म के गाने आज भी अमर हैं। इसके बाद आई फिल्म साहिब बीबी और गुलाम, जो कि बन गई थी इंडियन सिनेमा का मोती। इस फिल्म ने तो नेशनल अवार्ड तक जीता और सबको रुला दिया था। मीना कुमारी और गुरुदत्त की यह जोड़ी बेहद
सुंदर रही और लोगों पर जादू भी किया। पर गुरुदत्त अब दिल पर अब शांत से रहने लग गए थे। वे खो गए थे अपनी ही दुनिया में, जो चाहते ही नहीं थे अपनी कुछ दुखों को बताना। सिनेमा में एक तरीके का सन्नाटा छाने लग रहा था, क्योंकि वो अपनी अब कहानियाँ बयां करना बंद कर दी थी। वो अपनी कोई फ़िल्म नहीं बनाते थे, वो अकेले रूम में रहने लग गए थे और अपनी लाइफ से परेशान थे और फाइनली उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा।